शादी के बाद मेहर और उसके बाकी सहेलियां एक जगह इकट्ठा होकर काफी बातचीत कर रही होती है। उनकी बातें चल ही रही थी कि खिड़की से एक कागज आता है और वह लिखा रहता है कि तुम्हारा हस्बैंड धोखेबाज है। लेकिन उस कागज पे किसी का नाम नहीं लिखा होता, इसलिए वह तीनों ही कंफ्यूज हो जाती है कि उन तीनों में से किसका हस्बैंड है जो कि धोखेबाज है। तो मेहर और उसके सभी सहेलियां मिलके एक प्लान बनाती है और वह सभी अपने हस्बैंड को कॉल करके वह बुला लेती है। हम कितने दिन हो गए बाहर घूमने नहीं गए, तो जेठालाल बोलता है हाँ हाँ चलो हम कहीं घूमने जाते हैं। वह सभी एक जगह घूमने जाते हैं और वह एक होटल में रुकते हैं। वह अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी मेहर अपनी सहेलियों को कॉल करती है और वह सभी से कहती है कि चलो हम आधे घंटे के लिए बाहर चलते हैं। सभी अपने हस्बैंड को बताती है कि हम आधे घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं और वह सभी वहां से निकल जाते हैं। इधर उस होटल में एक लड़की आती है और उन तीनों में से किसी एक के कमरे में वह चली जाती है। जब आधे घंटे बाद तीनों सहेलियां अपने अपने रूम में आती है तो वह तुरंत समझ जाती है कि किसका हस्बैंड धोखेबाज है। तो दोस्तों, क्या आप सोच के बता सकते हो कि किसका हस्बैंड धोखेबाज है? तो दोस्तों, और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, याद आया भाभी का हस्बैंड धोखेबाज है, क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से अंदर रखी हुई है। लेकिन दया भाभी जब रूम से गई थी तब उनके रूम में कोई भी सैंडल नहीं थी, लेकिन आधे घंटे बाद जब वह वापस आए तो उनके रूम में ये सैंडल रखी हुई हैं जो कि किसी लड़की की है। इसी से वह समझ जाती है कि जेठालाल ही धोखेबाज है। तो दोस्तों, इस त्याग की राय क्या है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब बढ़ते हमारी अगली पहेली की तरह। दोस्तों, इन तीनों को ध्यान से देखिए। ये तीनों लेडीज ही बाथरूम में है। तो दोस्तों, क्या आप इन तीनों को ध्यान से देखकर बता सकते हो कि इनमें से कौन पागल है? मस्ती परी, बाल परी या फिर अनन्या? तो दोस्तों, सोचे और आपका अंश मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, क्या आप सोच रही हूँ कि यहाँ मस्ती परी पागल है या फिर बाल परी या फिर अनन्या पागल है? तो यहाँ ये तीनों ही लेडीज पागल है, क्योंकि कोमोट में बैठकर योगा कौन करता है, और वो भी बाथरूम में। तो दोस्तों, ये तो ही मेरी राय, लेकिन इस प्याद की राय क्या है मुझे कमेंट जरूर बताएं और ऐसे पहेलियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरह। शहर में एक किडनैपर आता है जो लोगों को किडनैप करता है। वह किडनैपर एक दिन मेहर और बाल परी को किडनैप कर लेता है और उन्हें ट्रेन की पटरी पर बांध देता है। मेहर और बाल परी को बचाने के लिए बालवीर वहां पहुंच जाता है, लेकिन वह सोच में पड़ जाता है कि वह पहले किसे बचाएगा, अपनी मां बाल परी को या फिर मेहर को। तो दोस्तों, के आप सोच के बता सकती हूँ कि किसे बचाएगा बालवीर, अपनी मां बाल परी को या फिर मेहर को? तो दोस्तों, सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। बालवीर पहले अपनी मां बाल परी को बचाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो मेहर की चेयर आधे पटरी के बाहर है, तो मेहर अपनी चेयर को थोड़ा सा पुश करके पटरी के बाहर गिरा सकती है। लेकिन बालवीर की मां बाल परी की चेयर पटरी के बीचों बीच है, इसलिए वह खुद को नहीं बचा पाएगी। इसलिए बालवीर पहले अपने मां बाल परी को बचाएगा, उसके बाद मेहर को। दोस्तों, इस पे आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरह। स्कूल में पहले ही दिन मोंटू की मुलाकात महल से होती है।
पहली नज़र में ही मोंटू को मेहर बहुत पसंद आती है। मोंटू मेहर को प्रपोज करता है, लेकिन मेहर मंटू को मना कर देती है क्योंकि मोंटू मेहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता। अगले ही दिन में रास्ते से गुजर रही थी, तभी वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं और मेहर को डराते हैं। तभी वहां मंटू आ जाता है और उन गुंडों की पिटाई करता है। गुंडे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, अरे बस बस, अभी हमें इतना भी मत मारो। मंटू ये कह के गुंडे वहां से भाग जाते हैं। मेहर ये देखी काफी गुस्सा हो जाती है और मोंटू से कहती है, आपसे मुझसे कभी बात मत करना। लेकिन क्यों? मोंटू ने तो मेरठ की मदद की, उसकी जान बचाए। फिर मेहर मंटू को देख के काफी गुस्सा हो जाती है और मंटू से कहती है, अब मुझसे कभी बात मत करना। लेकिन क्यों मंटू ने मेहर की मदद की, उसकी जान बचाई? फिर मंटू से गुस्सा क्यों हुआ? तो दोस्तों सोचिए और आपको आंसर कमेंट कीजिए। तो आपको टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ कि वह गुंडे मंटू ने ही भेजे थे कि गुंडे की पिटाई हो रहा था, तो गुंडे तब चिल्लाते हुए बोल रहे थे, अरे बस बस, अभी हमें इतना भी मत मारो। मंटू तो गुंडे का नाम कैसे पता चला? वही सुन के मेहर समझ जाता है कि मंटू ने ही वहां भेजे थे। तो दोस्तों वीडियो समझ आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।